हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के बारे में। अकाउंटेंसी के हम दो चैप्टर्स में कवर करने वाले हैं। एक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, दो चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम इनके सभी नोट्स को कंप्लीट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर इसके बाद जो एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम सारे के सारे एमसीक्यू कवर कर देंगे। तो सबसे पहले आपको ये प्रॉपर तरीके से चीज़ें आनी चाहिए। उससे पहले तीन बातों के बारे में ध्यान रखिए। तीन बातें क्या हैं? ये है इंस्टाग्राम चैनल, ये है यूट्यूब चैनल और ये है टेलीग्राम चैनल। इन सभी को फॉलो कर लीजिए ताकि सभी की सभी इंफॉर्मेशन आपको समय से मिलती रहे। अब बात करते हैं, सबसे पहला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि इसका मीनिंग। तो क्या मीनिंग बोला है? वेन एवर अ न्यू पार्टनर ज्वाइन द पार्टनरशिप फर्म विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, कि नया पार्टनर ज्वाइन कर ले पार्टनरशिप फर्म किसकी कंसेंट पे? ओल्ड पार्टनर के, उसे कहते हैं नए पार्टनर, मतलब कह सकते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। कि नया पार्टनर ज्वाइन करेगा पार्टनरशिप फर्म प्लस किसकी कंसेंट से? ओल्ड पार्टनर। जब ओल्ड पार्टनर परमिशन दे देंगे तभी उसको हम कह सकते हैं न्यू पार्टनर। तो इस तरीके से इससे बात की गई है। अब इसके अधिकार क्या क्या हैं? तो इसके अधिकार क्या है? राइट इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो, जैसे ही वो पार्टनर बना प्रॉफिट में उसका शेयर हो जाएगा। जैसे ही वो पार्टनर बना राइट इन द असेट्स ऑफ द फर्म, तो असेट्स में उसका अधिकार हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना आना चाहिए, साथ में सेक्रीफाइसिंग रेशियो आना चाहिए। उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट हम सीखेंगे। गुडविल के ट्रीटमेंट के बाद हम सीखेंगे रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, और ये आप कर भी चुके हैं। मैंने इससे पहले जो चैप्टर कराया था, वन शॉट कराया था, उसमें ये सब चीजें बता दी थी। ये रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी भी आप सीख चुके हैं। तो वही सेम चीज आएगी, बस थोड़े थोड़ी चेंजेस होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा इसमें। इसके बाद आता है फिफ्थ। फिफ्थ आता है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल। ये आपको सीखना अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अब इसमें ना क्या किए हैं, इसमें कुछ केस बनाए हैं। तो केस नंबर वन क्या कहता है? केस नंबर वन कहता है व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। तो इस वाले केस में बोला गया है कि जब नया पार्टनर का शेयर गिवन हो तो हम उसको केस नंबर वन मान के चलेंगे। कैसे? एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से क्वेश्चन समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। ठीक है, सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, the new partner for 1/4 share, then calculate new ratio या new profit sharing ratio। ठीक है, तो पहली बात क्या कही गई? देखो, इसमें पढ़ना, इसको समझना है। सबसे मेन चीज आपको क्वेश्चन को समझ आना चाहिए। बोला गया है कि जब नए पार्टनर का जो शेयर है वो गिवन हो क्वेश्चन में, जब नए पार्टनर का अगर शेयर गिवन है क्वेश्चन में, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में यही तो बोला है कि ए भी पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था। तो इसको हम क्या कहते हैं? ओल्ड रेशियो कहते हैं। तो ओल्ड रेशियो यहाँ लिखो, ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना गिवन है? 3:2। ये सबसे पहली चीज। उसके बाद बोला जाता है सी इज एडमिटेड। सी जो है वो एडमिट हुआ एज ए न्यू पार्टनर, और इसका जो शेयर है वो 1/4 शेयर है। तो यहाँ पर सी का शेयर लिख लूँ। ये कौन है? ए और बी। तो यहाँ पर सी का शेयर लिखो, सी का शेयर है 1/4। क्या? देन कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो, ये सब चीजें आपने पढ़ी है ट्वेल्थ में, मगर फिर भी एक बार चीजें आनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी थोड़ी चीजें जरूरी है। तो क्या करते हैं, देखो अगर मैं बिल्कुल बेसिक से जाऊं तो यहाँ पर क्या करना होगा? लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, ये मानना होगा। और क्या निकालना है? रिमेनिंग प्रॉफिट
प्रॉफिट आफ्टर सीज शेयर इक्वल टू 1 - 1/4। अच्छा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। देखो इस तरीके से समझना है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से रिमेनिंग शेयर निकालना है। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालना है, 1 में से 4 को माइनस कर देना और आएगा 3/4। रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ लिखना एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर। और क्या करना है, रिमेनिंग शेयर को, रिमेनिंग शेयर को ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई करना है। देखो अब क्या है, देखो टोटल पैसा, अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे समझूं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि भाई किस तरीके से, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, ये समझना, 100 में से मैंने 20 रुपए किसी को दे दिए, तो बाकी बचे 80 रुपए हैं, वो मुझे दो बंदों के अंदर, कह सकते हैं दो पार्टनर्स के अंदर बांटने। तो क्या करूंगा, जो उनका ओल्ड शेयर है उसी रेशियो में तो बांटूंगा, जैसे कि ये है 3:2, इसी रेशियो में तो बांटूंगा। तो यहाँ पे भी तो यही काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जो रेशियो आएगा, रिमेनिंग रेशियो था 3/4 इंटू ओल्ड शेयर कितना है 3/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/20, ये आ गया। इसके बाद 20 न्यू शेयर, तो फॉर्मूला वही लगेगा, रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर। ठीक है, रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर, तो रिमेनिंग तो सेम है, ओल्ड कितना है 2/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/20। अब ये तो आ गए, मगर साथ में सी के शेयर को भी तो समान करना है। अब ये जो है 4 है, ये जो 4 दिख रहा है, इसको भी तो इक्वल करना है। तो यहाँ पर लिखना सीज शेयर, और क्या करना है 1/4 इंटू, सेम करना है बेस, क्या कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम करना है 5/20। क्यों, ताकि 20 में से देखो 9 उसका 6 उसका, तो बाकी बचा इसका होगा ना। तो रेशियो क्या आ जाएगा 9:6:5, ये होगा मेरा ओल्ड से न्यू रेशो। न्यू रेशो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ये कब करना है, जब नए पार्टनर का शेयर ही गिवन हो, इसके अलावा कोई बात नहीं की हो। इतनी बात समझ आई? तो ये बात समझ आ गई है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब और एग्जांपल से हम क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, और एग्जांपल से हम क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो कैसे समझते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर बी डाल लेना है, सेकंड डाल लेना। ठीक है, अभी हम केस कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट, फर्स्ट केस। तो इसके काफी टाइप से एग्जाम्पल है। बोला है ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1, 2:1। सी इज एडमिटेड, सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, for 1/5 share. The future ratio, the future ratio of A and B are कितनी होनी चाहिए, 3:2। तो अब देखो यहाँ पर एक लाइन जुड़ गई, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब यहाँ पर एक लाइन ऐड की है मैंने, फालतू कुछ भी नई चीज नहीं की। यहाँ पर एक चीज ऐड कर दी कि भाई ए और बी पार्टनर थे, ए और बी पार्टनर थे। देखो समझने की कोशिश करो, ए बी पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था। तो इसका मतलब यहाँ पर ओल्ड जो रेशियो आया वो कितना था, 2:1। ये ए बी का था, और सी एडमिट हुआ, उसका शेयर कितना था, 1/5 शेयर था। ठीक है, अब इसके बाद उनका फ्यूचर रेशो, फ्यूचर रेशो तो एक तरीके की न्यू रेशो ही होती है, मगर यहाँ पर क्या है, उन्होंने सोचा नहीं था कि भाई सी भैया भी आ जाएंगे, सी भैया भी आ जाएंगे। तो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा था भाई नेक्स्ट ईयर से या कुछ मंथ के बाद हम अपना शेयर इतना करने वाले हैं। तो जो अब ये ओल्ड रेशो है ना, ये ओल्ड रेशो जो है, अब इसका कोई काम नहीं है। अगर फ्यूचर रेशो किसकी दी जाए, किसकी दी जाए, पुराने पार्टनर्स की दी जाए, नया पार्टनर उसमें इंक्लूड है तो वो न्यू रेशो है, ऑटोमेटिकली समझ जाना। इतनी बात समझे? तो इसका मतलब जो फ्यूचर रेशो है, अब वो कैसे काम करेगी, वो काम करेगी सेम जैसे कि
कर रही थी कौन सी, ये वाली रेशो, ओल्ड रेशो। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना, बिल्कुल एक एक चीज बड़े डिटेल में कराई जा रही है तो इसलिए समझना। तो यहाँ वही करना है, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर सीज शेयर इक्वल टू, सी के शेयर के 1 माइनस 1/5, ये 5 है तो यहाँ पर आ जाएगी 4/5। इतनी बात समझ आई। तो अब क्या करना है, ए का शेयर निकालना है, एज शेयर। तो कैसे निकालते थे हम शेयर, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर। तो ओल्ड शेयर के प्लेस पर कौन आ गया, फ्यूचर शेयर। बस यही करना है। तो रिमेनिंग शेयर 4/5, ये 3/5, तो आ जाएगा यहाँ पर 12/5, 12/25, ठीक है। इसके बाद बी का शेयर निकाल दो, बी शेयर। तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, रिमेनिंग शेयर इनटू फ्यूचर शेयर। तो ये कितना आ जाएगा, रिमेनिंग शेयर 4/5, 2/5, तो आ जाएगा 6/25। अब इसके बाद किसका निकालना है, सी का शेयर निकालना है। तो सी का शेयर कैसे निकलेगा, 1/5 इंटू 5/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/25। तो न्यू रेशो क्या आ जाएगा, 12/6, सॉरी ये 8 है ना, 6 नहीं है 8। अच्छा एक और बात यहाँ से ध्यान से देखो, एक और बात यहाँ से ध्यान से देखो। देखो अगर कभी भी जैसे जल्दबाजी में मेरे से भी गलती होगी, सभी से हो सकती है, तो यहाँ पर इनका टोटल कर लेना, इनका टोटल इसके बेस के बराबर होगा। अगर ये चीज सही है तो समझ लेना तुम्हारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो ठीक चल रहा है। इतनी बात समझ आई। तो दो क्वेश्चन, दो एग्जाम्पल समझ आ गए। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल्स, इस तरीके से मैं आपको एक एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ तो ये समझ जाना कि भाई साहब कुछ ना कुछ जरूरी है इसमें। चलो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हम केस 1 कर रहे हैं, तो तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, ए कोमा बी एंड सी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। अब देखो इसमें 3 पार्टनर थे, अब चौथा पार्टनर इसमें ऐड होगा। डी इज एडमिटेड, डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। भाई साहब ठीक है बिल्कुल बात, फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर। अब देखो यहाँ पर अब कहानी नई शुरू होती है। बोला सी वॉन्ट्स टू रिटेन हिज शेयर। सी ने बोला भाई साहब मैं तो अपना शेयर बिल्कुल रिटेन करना चाहता हूँ, मैं बदलना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ से क्या क्या बात समझ में आई, देखो यहाँ पर एक बात समझ आई कि अब यहाँ पर एक रिटेन वाला क्वेश्चन है। देखो करना कैसे, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि करना कैसे है। मैं एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड रेशो की। ओल्ड रेशो क्या है हमारे पास, 5:3:2 है, ठीक है। उसके बाद डी जो एडमिट हुआ वो 1/5 शेयर से हुआ। अब यहाँ पर लिख लो सी का शेयर, सी का शेयर कितना आना था, 2/10, 2/10, बस इतना ध्यान रखना। अब और बाकी चीजें सब कुछ सेम रहेंगी, जो 2/10 है उसको यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। बाकी चीजें कैसे सेम होंगी ये समझते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब देखो अगर रिटेन कोई पार्टनर कर रहा है ना, कोई पार्टनर रिटेन कर रहा है, जैसे ये रिटेन कर, तो अब ओल्ड जो होगा ना ए और बी का, वो ये समझना, ये समझना, उसको हटा दो, उसको भूल ही जाओ, कोई मतलब नहीं, उसको भी एक तरीके से समझो कि वो नया पार्टनर है, इस तरीके से समझो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। इसके बाद रिमेनिंग शेयर आफ्टर डीज एंड सीज पार्टनर। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, डी और सी का जो शेयर है वो माइनस कर देना है। तो 1 - 1/5 - 2/10, ठीक है।
तो यहाँ पर ये चीज इस तरीके से आ जाएगी, 10 लेना 10 लेना, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 5 -1 तो आ जाएगा 3/5। इतनी बात समझ आई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब निकालते हैं एज शेयर। तो ए का शेयर निकालो, ए का शेयर निकालते हैं। तो ए का शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, यही था, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर कितना है, 3/5। ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड शेयर अब 3 है 5/8, 5/8, 5/8। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी, यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर आना चाहिए था 10, क्यों 8 लिखा है, क्योंकि भाई साहब सी ने बोल दिया मैं तो अपना शेयर रिटेन करके रखूंगा, मुझे मतलब नहीं है तुमसे। तो जब मतलब नहीं है तो उसके एक शेयर को भी यहाँ से हटा देना। तो ये आ जाएगा 15/40। ठीक है, 15/40, इसको बाद में हम डिलीट कर देंगे या थोड़ा सा छोटा कर देंगे। यहाँ पर 20 शेयर, तो निकालना कैसे, यही रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3/5, 3/5 इंटू 3/8, तो आएगा 9/40। ठीक है, अब यहाँ से सी का शेयर, जैसे यह तुम डी का निकालते थे वैसे ही इसका शेयर निकाल दो। तो कितना आएगा, 2/10 या 1/5, कैसी लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा किससे, 8 से मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पर है 8/40। ठीक है, इसके बाद डी का शेयर, इसका भी 1/5 है, 8 तो यहाँ पर आया 15 9 8 8। ठीक है, 15 9 8, इस तरीके से हमारा शेयर आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा, न्यू शेयर होगा। इतनी बात समझ आई, केस 3 समझ आ गया, कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, बस इतनी बात समझ। देखो अब इसमें मैं आगे चौथा एग्जाम्पल नहीं करा रहा, मगर एक बात ध्यान से सुनना। देखो 3 एग्जाम्पल ही मेन एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल क्या हो, अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, सुन लेना, वो आप होमवर्क में कर लेना, लिख भी देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल नंबर 4, इसी टॉपिक का एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। ठीक है, C is admitted as a new partner for 25% शेयर। ठीक है, कितना परसेंट, 25। तो देखो यहाँ पर मैंने एक ये परसेंटेज का बताना था, तो 25% को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, 25/100, 25/100। इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, 25/100, इट मीन्स ये आ जाएगा 1/4 शेयर। शेयर परसेंटेज से कंप्लीट हो गया। ठीक है, शेयर, बस इस बात का ध्यान रखना है थोड़ा सा, बस। आगे बोला है आफ्टर वर्ड D is admitted as a new partner for 20% शेयर। अब कुछ समय के बाद या आफ्टरवर्ड डी जो है एडमिट कर रहा हो और 20% शेयर से कर रहा हो, तो 20% का मतलब समझ पा रहे हो, 20% का मतलब 20/100, इट मीन्स 1/5। फ्रैक्शन में चेंज आया, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखो ये क्वेश्चन आपको करना है, तो इसको मैं डाल देता हूँ HW। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो पहले क्वेश्चन यहाँ तक करना है, जहां तक मैंने लाइन लगाई है ये ब्रैकेट से ब्रैकेट। ठीक है, इसको सॉल्व करना और यहाँ से न्यू रेशो निकालना है। क्या निकालना है, न्यू रेशो निकालना है। जो भी न्यू रेशो आएगी, अब वो इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करना। न्यू रेशो सेकंड पार्ट में, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट में क्या हो जाएगी, ये न्यू रेशो क्या हो जाएगी, ओल्ड रेशो हो जाएगी। ये बात समझो
कि ए भी पार्टनर था, ए भी पार्टनर था, सी उसमें ऐड हो गया, ठीक है। कुछ समय के बाद डी और ऐड हो गया, तो ये अब पुराने पार्टनर हो गए ना भाई, ये पुराने हो गए, तो इनका जो रेशो होगा वो ओल्ड रेशो होगा ना। बस इतनी बात समझनी है, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। इस बात को, चीजों को समझ पा रहे हो, एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, शॉर्टकट तरीके ही बता रहा हूँ, इतना समय नहीं लगाना, मैं तो सिर्फ पूरा लिख के दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, तुम्हारी एक रिवीजन हो जाए। वरना करना क्या है, डायरेक्ट करना है, कोई रिमेनिंग शेयर नहीं, डायरेक्ट रिमेनिंग शेयर निकाल, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे डायरेक्ट रिमेनिंग शेयर निकालो। रिमेनिंग शेयर तुम्हें निकालना आता है, रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, यहाँ पर जैसे 4/5, 4/5 इसका आ गया, अच्छा इसमें सी भी रिटर्न कर रहा था, उसको भी माइनस कर दो, तो 3/5 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरीके से चीजों को निकालना है। तो ये चीज थोड़ी सी समझ के करनी है, ठीक है, ये चीज समझ के करनी है, ये चीज समझ आ जाएगी, समझ आ जाएगी। तो इसको मैं यहाँ से सही सही कर देता हूँ, शेयर, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें करनी है, तो थोड़ा सा समझ के चीजें करना ताकि चीजें सही तरीके से हो जाए, ठीक है। चलो अभी एमसीक्यू भी करेंगे यार, सबर करो, सब चीज करेंगे, पहले बेस तो स्ट्रॉन्ग कर ले। अब पहला केस हमने सीख लिया, अब आता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन अ न्यू पार्टनर परचेज 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 ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्रैकेट में बाद में लिख लें, ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर तो पहचान क्या, देखो जब बोलते हैं नया पार्टनर क्या कर दे, खरीद ले शेयर ओल्ड पार्टनर से, तो देखो इस केस की पहचान क्या है, इसमें ये कुछ वर्ड है, परचेज, एक्वायर, ठीक है, एक्वायर, टेक्स एंड गेट्स, तो ये वर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान से समझना है। कि बोला जाए कि जब नया पार्टनर परचेज कर रहा है शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, तो क्वेश्चन में ये वर्ड्स अच्छे तरीके से समझ जाना, कि ये वर्ड्स तुम्हें मिल जाएंगे, ये वर्ड्स क्या होंगे, तुम्हें मिल जाएंगे, ये पहचान है इस केस की, पहचान लोगे, पहचान लोगे, ये बात समझ आ गई। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, चलो कोई बात नहीं, नहीं भी समझ आए तो यहाँ से एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। उसमें ए बी था, तो यहाँ एक्स वाई के नाम से लिखते हैं, एक्स एंड वाई आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3, जेड इज एडमिटेड, जेड इज एडमिटेड फ्रॉम 1/4 शेयर which he takes from x and y in 2:1. Calculate new profit sharing ratio, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी यहाँ से समझ जाना, ये बात क्या कहता है भाई साहब, इसमें नई चीज क्या है, मैं इसको थोड़ा सा, ही टेक्स फ्रॉम एक्स एंड वाई 2:1, ये बात समझ लेना कि भाई साहब इसमें एक नई चीज है कि इसमें टेक्स है, शेयर भी गिवन है, पर अगर एक चीज नई है इसमें कि भाई साहब इसमें एक्वायरिंग रेशो, इसको कहते हैं एक्वायरिंग रेशो, क्या कहते हैं, एक्वायरिंग रेशो, इसको कहते हैं जितने में उसने एक्वायर किया, तो इस वर्ड का नाम दे दिया एक्वायरिंग रेशो। तो यहाँ से ओल्ड रेशो हमारे पास कितना होना चाहिए, 5:3, किसका, एक्स और वाई का, एक्वायरिंग रेशो 2:1, एक्वायरिंग रेशो 2:1। तो अब देखो, और जेड का जो शेयर है, जेड शेयर वो है 1/4, वो है 1/4, इतनी बात समझे। अब क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले लिखना है, जेड टेक्स फ्रॉम एक्स 1/4 इंटू 2/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/12। तो डायरेक्ट क्या करना है ये ध्यान रखना, जब भी एक्वायरिंग और ये दोनों चीजें आपको साथ में गिवन हो, तो इन दोनों को आपस में भाई साहब मल्टीप्लाई कर लेना, बस मल्टीप्लाई कर लेना, और कुछ भी मत करना, ये लिखना नहीं है, इतना समय नहीं लगाना है। यहाँ पर आएगा एक्स शेयर, तो कैसे निकालेंगे एक्स शेयर, एक्स शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर में से जब एक्वायर किया, तो भाई साहब अगर मैं बात करूं 100 रुपए मेरे पास थे, 100 रुपए में से 20 रुपए किसी ने मेरे से ले लिए, तो वो मैं माइनस करूंगा ना,
वो मैं माइनस करूंगा ना, इतनी बात समझिए। तो यहाँ पर जो मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, सेक्रीफाइस शेयर वो इसमें से माइनस कर देना। तो कितना आएगा, ओल्ड शेयर कितना था 5/8, सेक्रीफाइस शेयर कितना था 3/12, 3/12। ठीक है, तो तीन, यहाँ 3 है, 3 नहीं 2 है, 2/12, 2/12। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लेना 24, ये आ गया 15 -4, तो यहाँ से आ जाए 11/24। ठीक है, अब इसके बाद वाई का शेयर, वाई शेयर, तो वाई शेयर कैसे करना है, वही काम करना है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर, ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करना है। तो कितना आएगा 3/8 माइनस, अच्छा इसका तो हमने निकाला ही नहीं, जेड टेक्स फ्रॉम वाई, तो यहाँ पर कितना शेयर है 1/4 का 1/3, तो 1/12, 1/12, तो 24 आ गया, 24 ये आ जाएगा 9 -2, 7/24। अब क्या मुझे जेड का शेयर भी निकालना होगा, क्या मुझे जेड का शेयर भी निकालना होगा, निकालना है जेड का शेयर। जब भाई शेयर गिवन हो तो वही तरीका लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेड शेयर देखो दो तरीके से निकल सकता है, जेड शेयर 1/4 इंटू 24 बना दो 6, तो 6/24, तो 11 7 6 ये आ जाएगा। मगर दूसरा तरीका ये है, ये दोनों चीज आ गई 2/12 प्लस 1/12, तो यहाँ पर 12/3, इसको क्या करना है 24 करना, तो 6/24, यहाँ से भी सेम आएगा, इस तरीके से भी सेम आएगा। तो करने का तरीका ये है। चलो अब क्या गिवन है, अब क्वेश्चन में समझना, अब क्वेश्चन में समझना कि भाई साहब इसके अलावा क्या गिवन हो सकता है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे बन सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिख रहा, ताकि तुम्हारी जो चीजें हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पर आप समझो कि क्या चेंजेस है। अब यहाँ पर ये रेशो ना गिवन होके, रेशो ना गिवन होके मुझे क्या है, एक बोल दिया कि भाई इसने 1/8 शेयर, लिख देता हूँ चलो क्वेश्चन, ये आप घर से थोड़ा ट्राई कर लेना। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, एक्स एंड वाई आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7/5, कितना भी मान लो, जेड जेड ज्वाइन फ्रॉम 1/5 शेयर। ठीक है, 1/5 शेयर, या बदल देते हैं थोड़ा, शेयर 6 कर देते हैं यहाँ से ताकि इजी हो जाए। 1/5 शेयर, 6 शेयर, विच ही परचेज 1/8 from X and 1/24 from Y. Calculate new profit sharing ratio। यहाँ से ध्यान से समझो, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या बोला है, ये बात थोड़ा सा समझना कि भाई साहब क्या बोला है। यहाँ पर ये वाली चीज आपकी वर्क फ्रैक्शन में दी गई है, जो मेरी एक्वायरिंग रेशियो थी ना, एक्वायरिंग रेशियो वो अब फ्रैक्शन में दी गई। तो इसको मैं सुधार लूँ, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ से मेरा 3:1 आंसर आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। तो सेम फर्स्ट एग्जाम्पल जैसा हो जाएगा, बस इतना काम करना है। अच्छा, अब आता है तीसरा एग्जाम्पल। अगर ये शेयर ना गिवन हो तो, अगर मैं बात करूँ ये वाली चीज नहीं गिवन हो तो, और डायरेक्ट ये वो दोनों गिवन हो जाए, डायरेक्ट ये दोनों क्या हो जाए, गिवन हो जाए, तो मुझे क्या करना है, जब मैं ये निकालता था जेड टेक्स फ्रॉम दिस, तो वहां पर ये डायरेक्ट लिखनी होगी मुझे 1/, डायरेक्ट कितना लिख रहा हूँ 1/8 या 1/24, इतना करना होगा बस। इसके अलावा जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ से, तीसरा एग्जाम्पल समझ जाना, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, ये होमवर्क में रखना। देखो एक एक चीज, कुछ चीजें आपको भी करनी होगी। ठीक है, कुछ चीजें आपको भी करनी होगी, और ये वाली चीज जरूर 100% आता है। न्यू रेशियो निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने खुद से अपने आप चीजें लिखी हैं और चीजें बताई हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7/5।
जेड join as a new partner which he gets from 1/8 to x and 1/24 from y। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ उसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। गेट 1/8 फ्रॉम x and 1/24 from, calculate new profit sharing रेशो। तो करना क्या है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, अब की बार ना ये चीज हमारे पास गिवन है तो एक्वायरिंग निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 1/8। ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये वाली उन्होंने कैलकुलेट करके दे रखी है, कहने का मतलब ये, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है 1/24 और डायरेक्ट सेम माइनस कर देना। तो इस तरीके से चीजें करनी है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है, समझ आ रही होंगी, बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं जो दिक्कत कर जाए, ठीक है। ये था हमारा किसका पार्ट, ये हमारा पार्ट था सेकंड केस। अब थर्ड केस की बात करते हैं, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या कहता है, केस नंबर थर्ड क्या कहता है, व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ न्यू शेयर। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें या तो सरेंडर गिवन होगा या सेक्रीफाइस वर्ड गिवन होगा या फिर गिव्स वर्ड गिवन, ठीक है, इस तरीके से चीजें गिवन है। अब एक ही एग्जांपल आता है और एक ही केस है बस इसके अंदर, और इससे ज्यादा कोई केस नहीं है, ठीक है। एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, x एंड y आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2, 3:2, ठीक है। z join as a new partner x surrender 1/2 of his share, कि अपने शेयर का आधा पार्ट किसको दे दिया उसने, किसको दिया है उसने, जेड को शेयर, ठीक है, एंड वाई 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड्स, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करना है ये समझो, एक्स ने सरेंडर किया है, एक्स सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, ओल्ड रेशो जो था 3:2 था, ठीक है, ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5 इंटू हाफ। अब जितना शेयर उन्होंने दे दिया उतना ही माइनस करना है, तो एक्स का जो न्यू रेशो आएगा, न्यू रेशो आएगा वो हो जाएगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5, कितना था, 3/5, 3/5 3/5 माइनस 3/10, 3/5 माइनस 3/10। तो यहाँ पर 50 एलसीएम ले लेना है, 10 ले लेना, ठीक है, तो यहाँ पर 10 एलसीएम ले लेना, 10, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, तो ये आ गया 6 माइनस 3, 3/10, ठीक है। उसके बाद y का शेयर, वाइज न्यू रेशो, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ओल्ड, अब देखो y ने कितना सरेंडर किया, यहाँ पे वो भी लिखना है ना, तो यहाँ पे लिखो y सरेंडर, कितना शेयर सरेंडर कर रहा है, 1/4, 1/4 ऑफ हिज शेयर
इन फेवर ऑफ जेड, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5, 2/5 इंटू 1/4, तो ये आ गया, ये निकल के यहाँ से आ जाएगा 1/10। कैसे आया, इससे ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5 माइनस 1/10, तो 4 माइनस 10 तो आ गया 3/10। ठीक है, इतना समझ आया। अब शेयर तो गिवन है नहीं, तो जेड का शेयर कैसे निकालेंगे, 3/10 प्लस 1/10 आ जाएगा 4/10, तो रेशो आएगा 3:3:4, इस तरीके से करना है। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आ रही होगी, अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज़, इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या कहता है, नेक्स्ट चीज़ क्या कहता है इसमें, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से समझना। अब आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट, कि भाई साहब सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालें, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कैसे करें। देखो, इफ न्यू रेशो इज गिवन देन यूज फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा करना है फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू रेशो, इट्स ओल्ड रेशो, लिख देता हूँ यहाँ पर अच्छे से पूरा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये पहली चीज। डायरेक्ट निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशो, सोचना नहीं है बस। और सेकंड जो आता है वो आते हैं केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 में पहचान है भाई साहब कि शेयर शेयर गिवन हो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा, ओल्ड रेशो होगा, तो यहाँ पर ये चीज गिवन होगी। ठीक है, केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 कहता है भाई सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू में एक्वायरिंग रेशो जो गिवन होगी। ठीक है, केस नंबर 3 क्या कहता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज सरेंडर रेशो, और सरेंडर रेशो कैसे निकालते थे हम, सरेंडर रेशो, तो यहाँ पर आएगा ओल्ड इंटू सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड इंटू सेक्रीफाइसिंग रेशो। इतनी थी, तो ये केस तुम्हें पहचानने, केस पहचानने के लिए मैंने बता दिया है कैसे पहचाना, और डायरेक्ट यहाँ से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देंगे। चलो ये चीज तो हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या कहता है, इसके 3 टाइप हैं। हमने वैसे तो मेनली 2 टाइप होते हैं, मगर हमने 3 बनाए हैं। एक होता है प्रीमियम मेथड, एक होता है रिवॉल्यूशन मेथड, और एक होता है इन दोनों का मिक्स्ड मेथड। ठीक है, इस प्रीमियम मेथड का मतलब होता है कि जब गुडविल लेकर आए, गुडविल लेकर आए, तो मैं यहाँ पे लिख दिया ब्रिंग गुडविल, और इसमें क्या है, नॉट ब्रिंग गुडविल। और तीसरे केस का मतलब अ पार्ट ऑफ गुडविल, गुडविल ब्रिंग। तो ये चीज है यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है, सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास, वो है प्रीमियम मेथड। क्या मेथड है, प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड का मतलब समझ आया। तो देखो इसमें 2 केस बनते हैं, केस 1, केस 2। पैसा लेकर आया मगर प्राइवेटली पे कर दिया, तो यहाँ पर नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री। ठीक है, इतनी बात समझिए। केस सेकंड हम पढ़ते हैं यहाँ से। तो केस सेकंड का मतलब है जब गुडविल लेकर आया और बिजनेस में रिटेन रहेगी, यहाँ पे लिखते हैं रिटेन वर्ड। ठीक है, तो पहली पहली चीज क्या होगी इसमें, व्हेन न्यू पार्टनर पे गुडविल इन कैश, गुडविल जो लेके आया वो किस में लेके आया, कैश में लेके। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा फॉर्मेट बना लेना, ढंग से बना ले, टू प्रीमियम, ये एंट्री है।
मगर साथ में ना एक और एंट्री हम जोड़ देते हैं। क्या होता है, अगर मैं प्लस करके एक और एंट्री लिखूं कि ये तो गुडविल का पैसा लेके आया, अगर यहीं पर लिख दूं कि वो कैपिटल का पैसा भी लेकर आया, कैपिटल मनी, कैपिटल इन कैश, तो मुझे एंट्री क्या लेके आया, पेड लेके आया, तो एंट्री क्या बनती, कैश बैंक अकाउंट टू जो भी नाम है, जैसे न्यू पार्टनर कैपिटल, तो यहाँ पर लिखे न्यू पार्टनर कैपिटल, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया। मर्ज करने का मतलब है यहीं पर लिखना है न्यू पार्टनर कैपिटल, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होगी। यहाँ पर क्या आएगा, अमाउंट में क्या आएगा, अमाउंट में देखो यहाँ पर आएगा टोटल मनी, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट किसका, इन दोनों का, इन दोनों का। यहाँ पर क्या आएगा, अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल, और यहाँ पर आएगी अमाउंट ऑफ कैपिटल। बस इतना सा काम करना है, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। के, केस नंबर, या कह सकते हैं सेकंड एंट्री, इसमें सेकंड एंट्री भी तो होगी, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर, पहले पैसा लेकर आएगा, उसके बाद इस पैसे को किस में बांटेगा भाई साहब, कौन बांटेगा इसके पैसे को, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, तो कैसे एंट्री करते हैं, जब पैसा आ चुका है तो एंट्री क्या होनी चाहिए, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, और किस रेशो में, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने सिखाया ना कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल, इस तरीके से चीजें करनी। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है, ये चीज समझ आई। इसके बाद आती है एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 क्यों भाई, पैसा लेकर आया दिखाया, पैसा बट गया दिखाया, अब पैसा विड्रॉ कर सकता है ना, विड्रॉ कर सकता है ना, तो विड्रॉ कर सकता है, कौन कर सकता है, ओल्ड पार्टनर। तो लिखना व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल या ब्रैकेट में लिखना प्रीमियम विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर, ठीक है, विड्रॉ कर ले पैसा, विड्रॉ कर लेगा पैसा, तो क्या एंट्री होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो देखो फॉर्मेट पूरा बना लेना, मैं यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बना रहा क्योंकि इतना समय नहीं है। ये चीज तुम्हें आती है, ये चीज तुम्हें पता है, और ये क्वेश्चंस आते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, कैश बैंक अकाउंट, और मैं खुद से लिख रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से है। मैं नोट्स भी बना के दे सकता था, पूरी पूरी चीजें लिखता और समझाता रहता, ऐसा होना है, ऐसा होना है, ऐसा होना है, पर नहीं, यहाँ पर इस चीज पर समय लगाना है, तो ये खुद से लिख लो, खुद से लिख लो। तो यहाँ पर आएगा अमाउंट ऑफ विड्रॉ। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा निकाले, आधा भी निकाल सकता है, किसी रेशो में भी निकाल सकता है, तो इसलिए चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है सेकंड टॉपिक, सेकंड टॉपिक आता है हमारे पास रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड का मतलब सभी को पता है भाई साहब, कि जब पैसा नॉट ब्रिंग प्रीमियम स्लैश गुडविल अमाउंट, ठीक है, इस तरीके से। इतनी बात समझ आई, तो ये चीज समझ जाना। तो इसमें क्या होगी, सिर्फ इसमें एक सिंगल एंट्री होगी, और सिंगल एंट्री के दो पार्ट्स होंगे। दो पार्ट्स का मतलब देखो, एंट्री क्या होने वाली है, एंट्री होने वाली है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं न्यू, देखो फायदा किसका हो रहा है, न्यू का हो रहा है ना, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। ये भी जो गेनिंग पार्टनर है, ये भी करंट में ही जाएगा, मैंने सिर्फ यहां से बनाई है एंट्री, करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर,
अगर इस तरीके से याद ना हो तो इस तरीके से याद कर लेना भाई साहब, बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहाँ पर और डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगी अमाउंट, अमाउंट एक ही आएगी, अमाउंट ऑफ गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश, ठीक है। अब इसी को हमने क्या किया, एक नया मेथड दे दिया जिसका नाम था मिक्स्ड मेथड। एक मेथड का नाम दे दिया जिसका नाम था मिक्स्ड मेथड। इसको मर्ज कर दिया, मर्ज कर दिया, तो मर्ज कर दिया तो जहां पर एंट्री भी तो मर्ज होनी है। तो पहले पैसा लेकर आया, पहले एंट्री क्या होनी थी, पैसा लेकर आया। तो पैसा लेकर आया तो एंट्री क्या होनी थी, लिख देता हूं यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से। when new partner bring slash pay a part of goodwill, ठीक है, पे आ पार्ट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट क्या आने वाली है, ब्रिंग कैश, ठीक है, ब्रिंग इन कैश, ब्रिंग गुडविल अमाउंट इन कैश। यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा, ब्रिंग गुडविल अमाउंट इन कैश। अच्छा एक बात और बताऊं, जो बच्चा 12th क्लास में वो भी देख रहा होगा ना इस चीज को, तो वो भी यहाँ से समझ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीयूटी वाले देखें, सीयूटी के अलावा भी यहाँ पर देख सकते हो। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलो चलो यहाँ तक चीजें समझ आएगी। सेकंड एंट्री क्या होगी इसमें, सेकंड एंट्री क्या होगी, सेकंड एंट्री होगी भाई साहब जो पैसा लेकर आया वो अब क्या करना है, पुराने पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, प्रीमियम अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल, ठीक है। तो जो पैसा लेकर आया ब्रिंग इन कैश, ब्रिंग इन कैश, ब्रिंग नॉट इन कैश और प्लस टोटल, ठीक है। प्लस का मतलब यहाँ पर टोटल, ठीक है। अब ये बात तो समझ आई। अच्छा ये तो हमारे पास केस था, किस चीज के लिए था, ये जो ट्रीटमेंट था ये हमने किया था वैल्यूड गुडविल के लिए। वैल्यूड गुडविल का मतलब समझते हो, टोटल गुडविल या कह सकते हैं जो एडजस्टमेंट में मिलती है, जो एडजस्टमेंट में मिलती है। मगर इसके अलावा भी तो एक गुडविल और होती है जिसको हम कहते हैं क्या, अपियर्ड गुडविल, जिसका नाम रखा जाता है अपियर्ड गुडविल। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना होता है, एक एंट्री करनी होती है जिसकी एंट्री का मतलब होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। और यहां पर आ जाती है बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखो इसको करने के ना कुछ स्टेप्स होते हैं, इसको करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स कैसे होते हैं, क्वेश्चन को करने का कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। देखो जब भी पेपर में क्वेश्चन करने जाओ तो इस तरीके से सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्या है, स्टेप देखना है। स्टेप वन, क्या गुडविल अपीयर्ड है, अपीयर्ड है। स्टेप टू, गुडविल अपीयर्ड है, उसके बाद देखना मेथड कौन सा लगने वाला है, ये देखना है, प्रीमियम, रिवैल्यूएशन या फिर मिक्स्ड मेथड। यहां से चीज देख लोगे, इतनी बात समझ आएगी। थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप चेक करो कि गुडविल फर्म की है या फिर पार्टनर की। फर्म की है तो उसको पार्टनर की बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप फोर, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू या फिर यूजिंग केस, केस शॉर्टकट।
इतनी बात समझ आई। तो ये थे क्वेश्चन करने के तरीके, इतनी बात समझ आ गई, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। अब इसके बाद आता है हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल, ठीक है, एक एक चीज समझ आ रही होगी यहाँ तक? ठीक है, एक एक चीज समझ आ रही होगी, कोई ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। बहुत डिटेल में हम चीजें पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही ऊपर ऊपर से चीजें कर रहे हैं, बहुत डिटेल में हम चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डिटेल में हम पढ़ रहे हैं।